अनंत ने ग्रेजुएशन करने के बाद बेस्ट कॉलेज में एमबीए में एडमिशन ले लिया था। काफ़ी शार्प माइंड था अनंत और बहुत एम्बिशियस भी। अपने फ्यूचर की पूरी प्लानिंग कर रखी थी उसने। माँ बाप को भी पूरा भरोसा था कि हमारा अनंत दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगा, इसलिए अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर उसकी पढ़ाई में उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे उसके मम्मी पापा। और अनंत उनकी उम्मीदों पर हर बार खरा भी उतर रहा था। इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ था अनंत का और वह वहाँ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका था और अनंत ने अपने बैच में टॉप किया था। कॉलेज में सब समझ चुके थे कि अनंत बहुत ही शार्प माइंड और फोकस्ड लड़का है और अपना गोल वह जरूर अचीव करेगा। अनंत की एक बैचमेट थी मौसमी। वह भी अनंत की तरह काफ़ी शार्प माइंड और बहुत ही एम्बिशियस थी। वह भी जीवन में काफ़ी आगे बढ़ना चाहती थी और उसने भी अपना पूरा फ्यूचर प्लान कर रखा था। अनंत और मौसमी लगभग एक जैसे ही थे और उनके नंबर भी लगभग बराबर ही आते थे। थोड़े बहुत नंबरों का फासला होता था। अनंत और मौसमी के बीच में तगड़ा कंपटीशन चलता था। लेकिन वह कहते हैं ना कि लोगों की दोस्ती अक्सर अपने जैसे लोगों से ही होती है। इसलिए जल्द ही अनंत और मौसमी की दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती बहुत गहरी होने लगी। दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में हर तरह से मदद करते थे, साथ बैठकर तैयारी करते थे, नोट्स शेयर करते थे। वैसे उस कॉलेज में सब अच्छे ही स्टूडेंट थे क्योंकि वहाँ पर वैसे ही स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को पता था कि एमबीए पूरा होते होते इन सब की बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी लग जाएगी, वह भी काफ़ी अच्छे पैकेज पर। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दूसरे के साथ दोस्ती और पढ़ाई का रिश्ता निभाते निभाते अनंत और मौसमी एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे और एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। दोनों ने तय कर लिया था कि पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद और जॉब लग जाने के बाद जब वह दोनों लाइफ में सेटल हो जाएंगे तो अपने अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करेंगे और एक दूसरे से शादी कर लेंगे। उन्हें पता था कि उनके घर वालों को उनकी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आखिरी सेमेस्टर चल रहे थे और बस अब उनका सपना पूरा होने के करीब था। इस बीच काफ़ी कंपनी आ चुकी थी कैंपस सिलेक्शन के लिए और टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करने के लिए। और कॉलेज में ज़ोर शोर से कैंपस सिलेक्शन चल रहा था। अनंत और मौसमी का भी सिलेक्शन काफ़ी कंपनी में हो रखा था क्योंकि उन्होंने जहाँ भी ट्राई किया था हर जगह उनका सिलेक्शन हो गया था। उन्हें ही डिसाइड करना था कि वह कौन सी कंपनी ज्वाइन करेंगे। आखिर वह दोनों कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स में से थे, लेकिन अभी उनके फाइनल चल रहे थे और अगले दिन उनका आखिरी पेपर भी था। साथ ही अगले दिन सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम कंपनी आने वाली थी उनके कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन के लिए। उस कंपनी में नौकरी करना हर किसी का ड्रीम होता था, लेकिन वह कंपनी उनके कॉलेज से हर साल सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को ही अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती थी। यह बात तय थी। सब जोर शोर से उसकी तैयारी कर रहे थे। अनंत और मौसमी भी काफ़ी ज़ोर शोर से उस कंपनी के लिए तैयारी कर रहे थे। दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। काफ़ी रात हो गई थी। दोनों ने काफ़ी दिनों से ठीक से नींद नहीं ली थी। मौसमी पढ़ाई के लिए अक्सर अनंत के रूम पर चली जाती थी क्योंकि अनंत हॉस्टल में नहीं रहता था। उसने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले रखा था और अक्सर मौसमी और उसके कुछ दोस्त अनंत के घर पर जाकर पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन उस दिन मौसमी अकेले अनंत के साथ पढ़ाई कर रही थी और थकान के कारण दोनों नींद की आगोश में जा रहे थे। इसलिए अनंत के कहने पर मौसमी किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई और वह कॉफ़ी बनाकर ले आई जिससे उनकी नींद खुल सके और वह ठीक से पढ़ाई कर सके। कॉफ़ी पीने के बाद दोनों को काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। रात के करीब 3 बजे थे और अब ठंड भी बढ़ रही थी। एकाएक अनंत को पता नहीं क्या हुआ, वह मौसमी के करीब जाने लगा। मौसमी अनंत से बोल रही थी, अनंत तुम पागल हो गए हो क्या? दूर हटो, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। यह क्या पागलपन है? लेकिन अनंत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह मौसमी से बोल रहा था, अरे मौसमी, इतना क्यों सोच रही हो? हमारा फ्यूचर तो सेट है। पहले ही अच्छी कंपनी में हमारी जॉब लग चुकी है और हम दोनों में से किसी एक की जॉब तो हमारी इस ड्रीम कंपनी में भी लग ही जाएगी जिसकी कि हम तैयारी कर रहे हैं। यह बात तो हम दोनों को ही पता है और फिर हमें शादी तो करनी ही है। जॉब लगते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम इतना सोच क्यों रही हो? कहकर अनंत उसके करीब आने लगा। मौसमी मना करती रही लेकिन अनंत ने उसकी कुछ नहीं सुनी और बोलता रहा, मौसमी प्लीज़, तुम मुझे गलत मत समझो। हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और इस तरह से वह रात गुजर गई। सुबह जब अनंत की आँख खुली तो रोशनी रो रही थी और उसने अनंत से बोला, बहुत गलत किया है तुमने रात में मेरे साथ। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुम नहीं माने। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है।
अनंत भी काफ़ी शर्मिंदा था। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और उसने खुद पर ऐसे कैसे काबू खो दिया। बहुत परेशान हो गया था अनंत, और मौसमी भी बहुत रो रही थी। बोल रही थी, मैंने अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ दिया। आज कितने विश्वास से उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था और मैंने क्या कदम उठा लिया। अनंत भी बहुत दुखी था और बोल रहा था, विश्वास तो मैंने भी अपने माँ बाप का तोड़ दिया और तुम्हारे साथ भी गलत कर दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? मौसमी बोल रही थी, अनंत, भरोसे की बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पर तुम नहीं समझ सकते अनंत, क्योंकि तुम एक लड़के हो, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। तुम मेरे दिल की स्थिति कभी नहीं समझ सकते। मुझ पर क्या गुजर रही है तुम नहीं समझ सकते। शादी नहीं हुई है मेरी, और तुमने यह सब कुछ। कहकर मौसमी रोते हुए वहाँ से चली गई। अनंत बहुत शर्मिंदा था अपनी इस हरकत से, और वह बहुत परेशान हो चुका था। आखिर कैसे उससे इतनी बड़ी गलती हो गई थी। खैर, थोड़ी देर के बाद वह कॉलेज गया, क्योंकि आज उसका लास्ट सेमेस्टर का पेपर भी था और उसकी ड्रीम कंपनी में उसका इंटरव्यू भी था। उसने मौसमी की ओर देखा। मौसमी की आंखें साफ बता रही थीं कि वह अभी तक रो रही थी। बहुत परेशान थी मौसमी। अनंत भी अंदर से टूटा हुआ था। एक गुनाह हो गया था उससे, ऐसा लग रहा था उसे। अनंत का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसने पता नहीं लास्ट सेमेस्टर के लास्ट पेपर में क्या लिखा, कुछ भी नहीं सोचा समझा, और फिर इंटरव्यू भी उसने इसी तरह से दिया, क्योंकि उसका मन शांत नहीं था। बहुत दुखी था वह, कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। मौसमी अगले ही दिन अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। वह सुकून चाहती थी। अनंत भी फ़ोन पर ही रोशनी को गुड बाय कहकर अपने घर के लिए रवाना हो गया था, इस वादे के साथ कि वह जल्दी ही रोशनी को हमेशा के लिए अपने घर लेकर आ जाएगा, अपनी पत्नी बनाकर। खैर, कुछ दिनों के बाद कॉलेज के रिजल्ट आ चुके थे। इस बार कॉलेज में अनंत ने टॉप नहीं किया था, क्योंकि उसका लास्ट पेपर काफ़ी ख़राब हुआ था। टॉप मौसमी ने किया था, क्योंकि उसका पेपर पूरा ठीक हुआ था। और फिर जल्दी ही उस कंपनी के इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ गया और मौसमी का सिलेक्शन हो चुका था, ना कि अनंत का। अनंत बहुत खुश था। मौसमी ने कॉलेज में भी टॉप कर लिया था, साथ ही उनके ड्रीम कंपनी में उसका सिलेक्शन भी हो चुका था। जल्द ही अनंत और मौसमी दोबारा कॉलेज पहुंच चुके थे, अपने मार्कशीट्स वगैरह लेने और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने। अनंत बहुत खुश था कि अब जल्दी ही वह मौसमी को हमेशा के लिए अपनी बना लेगा। उसने मौसमी को बधाई दी उसके टॉप करने के लिए और सिलेक्शन के लिए। मौसमी ने थैंक यू बोला। अनंत ने बोला, मौसमी, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई है और मेरी लाइफ भी सेटल है। तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कंपनी में जॉब मिल गई और मेरी जॉब भी पहले लग ही चुकी है। अब हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। मौसमी ने तुरंत बोला, एक मिनट, यह फैसला तुम अकेले कैसे ले सकते हो कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे? अरे खुद को देखो और मुझे देखो। मैं वर्ल्ड की टॉप कंपनी में काम कर रही हूँ और तुम मुझसे काफ़ी छोटी कंपनी में एम्प्लॉय हो। मैं इस कॉलेज की टॉपर हूँ और तुम सेकंड नंबर पर हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगी? मैं अपने लेवल के किसी आदमी से शादी करूँगी, ना कि अपने से कम से। सुनकर अनंत हैरान हो गया और मौसमी से बोला, या तुम क्या बोल रही हो? मौसमी, हमने एक दूसरे से प्यार किया था। हाँ, मैं कॉलेज टॉप नहीं कर पाया और ना ही इंटरव्यू क्रैक कर पाया। वजह तुम अच्छे से जानती हो। उस रात जो कुछ भी हुआ, मेरा दिमाग उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब था, और इसी वजह से ना मैं पेपर ठीक से दे पाया और ना ही इंटरव्यू। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, इसलिए मेरे नंबर भी काफ़ी कम हो गए और इंटरव्यू भी मैं क्रैक नहीं कर पाया। तुम्हें तो सारी असलियत पता है ना? मौसमी ने बोला। क्यों, वह परेशानी क्या सिर्फ तुम्हें थी? अनंत ने बोला, नहीं मौसमी, परेशानी तो हम दोनों को थी, लेकिन गलती तो मेरी थी ना, इसलिए मैं खुद को दोषी मान रहा था और अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे प्यार करती हो ना, फिर तुम मुझसे शादी के लिए इनकार कैसे कर सकती हो? वह भी तब जब हम दोनों ने अपनी सारी सीमाएं पार कर ली हैं। मौसमी हंसने लगी और बोली, कौन सी सीमाएं? बेवकूफ़ इंसान, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन वही हुआ था जो मैंने तुम्हें बताया था और तुमने मान लिया। चलो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक सुनाती हूँ। जब तुमने पहले सेमेस्टर में कॉलेज में टॉप किया था ना, तभी मैं समझ गई थी कि तुमसे कम्पीट नहीं कर पाऊँगी। तुम मेरे से काफ़ी ज़्यादा आगे हो। तुम्हें पीछे करने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मैं तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर सकूं। लेकिन फिर तुम सारे सेमेस्टर में मुझसे आगे ही रहे, और लास्ट सेमेस्टर में भी जब हमारी ड्रीम कंपनी हमारे कॉलेज में आई तो वहाँ पर मुझे समझ में आ गया था
कि उनकी कंपनी में तुम्हारे और मेरे में से कोई एक ही जा सकता है और वह कोई एक तुम नहीं मैं होऊंगी, यह मैंने तय कर लिया था। इसलिए मैंने उस दिन कॉफ़ी में नींद की दवा मिला दी थी, क्योंकि मैं नींद की दवा साथ में लेकर आई थी और मौका तुमने मुझे खुद ही दे दिया कॉफ़ी बनाने के लिए बोलकर। और कॉफ़ी पीने के बाद तुम्हें कुछ देर में नशा सा छाने लगा था। तुमने कुछ भी नहीं किया था अनंत, बस तुम गहरी नींद में सो गए थे। वह सब कुछ मनगढ़ंत बातें थीं जो मैंने तुम्हारे दिमाग में भरी थी ताकि तुम अगले दिन इंटरव्यू ठीक से ना दे पाओ, आत्मग्लानि की वजह से। और वही हुआ, तुमने अपना इंटरव्यू और अपना लास्ट सेमेस्टर का पेपर दोनों बिगाड़ लिया। उससे मेरा दो फ़ायदा हुआ, मैंने कॉलेज भी टॉप कर लिया और जॉब भी मेरी हो गई। मैंने जो सोचकर तुमसे प्यार का नाटक किया था वह टारगेट भी मैंने अचीव कर लिया। तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। जाकर अपनी बराबरी के किसी लड़की को प्रपोज करो और उसके साथ अपना जीवन शुरू करो। मेरी शादी मेरे लेवल के लड़के से होगी, समझे? तो आइंदा मुझसे मिलने या मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, कहकर मौसमी वहाँ से चली गई और अनंत उसे जाता हुआ देखता रहा। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई लड़की इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकती है, वह भी वह लड़की जिसे वह दिलो जान से चाहता था। आज उसे खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसके माँ बाप ने अपनी औकात से बढ़कर उसके ऊपर खर्च किया था और वह आज उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया था अपने बिगड़े हुए कदमों की वजह से। वह क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूरी तरह से लूट लिया था उसे उसके प्यार ने और उसके दिल में अब प्यार की जगह सिर्फ नफरत आ चुकी थी, सिर्फ नफरत। काफ़ी देर तक अनंत वहाँ खड़ा था और अपनी गलतियों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आज एक शार्प माइंड लड़के को एक लड़की इतनी आसानी से हराकर चली गई थी और वह कुछ भी नहीं कर पाया था। उसके माँ बाप ने उसे कॉलेज जाने से पहले ही अच्छे से समझाया था कि बेटा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, ना कि किसी लड़की के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाना। लेकिन शायद अपने माँ बाप की इस सीख को वह दिल से नहीं अपना पाया था और उसका नतीजा आज उसने भुगत लिया था। हारा हुआ अनंत वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा था, गुनगुनाते हुए अपनी खुदगर्जी का अंजाम देखेगी, ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपना करियर, अपनी पढ़ाई सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं और अंत में सिवाय पछतावे के उन्हें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर इस कहानी को एक अंत दे दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का दूसरा पार्ट भी आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।